हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ जुड़ी हुई होती है, उनके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के साथ। और इसको नेचुरली यहाँ पे मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड के स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं टेक्निकल एस्टिमेट्स के बेसिस पे होते हैं। और यहाँ पे कॉस्ट को जो कंट्रोल है एक्चुअल कॉस्टिंग के बेसिस पे नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट तो हमें तभी पता चलती है जब हम इनकर करते हैं, तो उसके बेसिस पे कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया जाता। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फिक्स की जाती है, उसके बाद एक्चुअल को उसके साथ कंपेयर किया जाता है। उसके बाद हम करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है एक प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट है। एडवांस के अंदर ही हम इसका पता लगा लेते हैं कि जब भी हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। और स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे जो मेन इसका पर्पस होता है कॉस्ट को कंट्रोल करने का होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ द प्रेपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, अप्लाइंग देम टू मेजर द वेरिएशन फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट, analyzing the causes of variation with a view to maintain maximum efficiency in production. It is a technique which uses standard for cost and revenue for the purpose of control through variance analysis. इस डेफिनेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ये फीचर्स हैं। यहाँ पे हम मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड तीनों एलिमेंट के जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है, देखा जाता है कि ये फेवरेबल वेरिएंस है कि अनफेवरेबल वेरिएंस है। अगर एक्चुअल कॉस्ट जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा है तो ये अनफेवरेबल वेरिएंस है, और अगर एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम है तो ये फेवरेबल वेरिएंस है। और अगर अनफेवरेबल वेरिएंस है तो उसके रीज़न आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि यह कंट्रोलेबल रीज़न की वजह से है या अनकंट्रोलेबल रीज़न की वजह से है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं तो ये रिक्विजिट्स होते हैं, ये प्रिलिमिनरीज होते हैं। फर्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉस्ट सेंटर। स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर सबसे सिग्निफिकेंट जो एलिमेंट होता है कि कॉस्ट सेंटर इस्टेब्लिश करने होते हैं। ये कॉस्ट सेंटर पर्सनल भी हो सकते हैं, इम्पर्सनल भी हो सकते हैं, लोकेशनल भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है। ये कॉस्ट सेंटर इसलिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन पॉइंट की जा सके। अगर कल को कॉस्ट जो है कल को जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया है अगर वो अनफेवरेबल आता है। उसके बाद क्या होता है क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, ओवरहेड है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है। यहाँ पे जो मेन इंटेंशन होती है, यहाँ पे जो अकाउंट्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, कोडिफिकेशन की जाती है, ताकि उसके बेसिस पे हम उसके लिए डाटा जो है कलेक्ट कर सकें। थर्ड है टाइप ऑफ स्टैंडर्ड। फर्स्ट है बेसिक स्टैंडर्ड। बेसिक स्टैंडर्ड जो होता है हम कोई पर्टिकुलर बेस ईयर ले लेते हैं, उसके बेसिस पे हम ये स्टैंडर्ड बना देते हैं और ये लंबे समय तक के लिए एप्लीकेबल होता है। इसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं करते और ये प्रैक्टिकली इतना यूज़फुल नहीं होता। सेकेंड है करंट स्टैंडर्ड। करंट स्टैंडर्ड जो होता है ये करंट सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे होता है, करंट सिचुएशन के बेसिस पे होता है। इसको बनाने के लिए या तो हम आइडल स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं या हम एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। आइडल स्टैंडर्ड होता है यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि सब कुछ फेवरेबल है, कुछ भी अनफेवरेबल नहीं है। और ये आइडल स्टैंडर्ड जो होता है ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। ऐसी सिचुएशन होती ही नहीं है कि जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक हो। एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड जो होता है फ्यूचर को मद्देनज़र रख के रखा जाता है कि फ्यूचर के अंदर ये हो सकता है, उसके बेसिस पे हम एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड जो है सेट करते हैं। नॉर्मल स्टैंडर्ड जो होता है जिसके अंदर हम एवरेज सिचुएशंस लगा सकते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और इसके अंदर जो नॉर्मल डिस्टर्बेंस होती हैं, जो नॉर्मल एमरजेंसीज होती हैं, उनकी प्रिविजनिंग भी हम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम
जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है ये 3 एलिमेंट के साथ डील करती है, मटेरियल के साथ डील करती है, लेबर के साथ डील करती है, ओवरहेड के साथ डील करती है। फर्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब हमने डायरेक्ट मटेरियल का जो है स्टैंडर्ड फिक्स करना है, तो उसके लिए हमें 2 इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है कि एक तो है कि एक पर्टिकुलर यूनिट को बनाने के लिए हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है। उसके लिए क्या होता है कि हम जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं उसके अंदर क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है उसकी स्पेसिफिकेशन मंगवाते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन होती है, उसके बेसिस पे ये स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। सेकेंड है स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल, जिसके बेसिस पे सर्वे किया जाता है कि ये मटेरियल जो है कितनी प्राइस पे अवेलेबल होएगा। सेकेंड है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसके अंदर फर्स्ट है स्टैंडर्ड टाइम, जो टाइम एंड मोशन स्टडी के बेसिस पे किया जाता है, और स्टैंडर्ड रेट जो होते हैं ये मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि लेबर के रेट जो होते हैं प्री डिटर्मिन्ड होते हैं, प्री एस्टैब्लिश्ड होते हैं, जो आसानी के साथ मिल जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि स्टैंडर्ड रेट जो है, क्योंकि लेबर हमें स्किल्ड लेबर भी चाहिए होती है, अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए होती है, सेमी स्किल्ड लेबर भी चाहिए होती है, तो हम स्टैंडर्ड रेट जो है हर एक कैटेगरी ऑफ लेबर के लिए एस्टिमेट करते हैं। थर्ड है ओवरहेड। ओवरहेड जो होती है एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि ये प्रोडक्शन वेरिएबल है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है। उसके बाद हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि ये वेरिएबल ओवरहेड है, ये स्टैंडर्ड फिक्स, ये फिक्स ओवरहेड है। उसके बाद हम इसका जो वेरिएबल ओवरहेड रेट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा होता है बजटेड पीरियड के लिए, उसको बजटेड प्रोडक्शन इन यूनिट के साथ या बजटेड आवर के साथ डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट के अंदर क्या होता है कि जितनी भी हमारी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट होती है उसको हम बजटेड आवर के साथ डिवाइड कर देते हैं। जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई उनके जो यूनिट्स होते हैं वो जैसे कोई टन्स में होता है, कोई किलोग्राम्स के अंदर होता है, कोई गैलन्स के अंदर होता है, कोई लीटर्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जो उसका स्टैंडर्ड है आर के हिसाब से फिक्स करते हैं कि एक पर्टिकुलर घंटे के अंदर हम कितनी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर 10 घंटे लगा के हम 100 चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं तो 1 घंटे के अंदर स्टैंडर्ड हो जाता है कि 10 चीज़ें मैन्युफैक्चर होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड या स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट हम बनाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, क्वांटिटी और आर, रेट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, उसके बेसिस पे हम उसको मेंशन करते हैं। उसके बाद है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अब देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है डैट इज़ लिंक्ड विद द एस्टिमेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। तो ये यार्डस्टिक्स प्रोवाइड करती है जिसके अगेंस्ट हमने एक्चुअल को कंपेयर करना होता है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर ये भी है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फिक्स कर सकते हैं क्योंकि हमने कॉस्ट सेंटर इस्टेब्लिश किए गए होते हैं। और जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये बेनिफिट भी है क्योंकि नेचुरली यहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑफ एक्सेप्शन का भी बेनिफिट होता है, क्योंकि यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट जो होती है रूटीन मैटर के साथ डील नहीं करती, वो सिर्फ उन्हीं सिचुएशंस के अंदर डील करती है जब कोई अबनॉर्मलिटी होती है। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है कि लोगों को पता होता है कि ये स्टैंडर्ड है, तो एफिशिएंसी भी बढ़ती है, कॉस्ट कॉन्शियस भी हो जाती है और सही ढंग से प्लानिंग भी हो सकती है, और हम अपनी काम जो है दूसरे को भी असाइन कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्या होता है कि ओवरऑल वेस्टेज भी जो है ख़त्म होती है। लिमिटेशन ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पे हमें टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फिक्स करनी होती है, क्योंकि ये एक इंट्यूटिव गैस वर्क नहीं होता। स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम इनकी एस्टिमेशंस लगाते हैं, फिर ये डिस्टिंक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये कंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल है, और ये सारी इंडस्ट्रीज़ को एप्लीकेबल नहीं होती। ये उन्हीं इंडस्ट्रीज़ को एप्लीकेबल होती है जहाँ पे स्टैंडर्डाइज चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है। और कई बार ऐसे भी होता है कि स्टैंडर्ड को फिक्स करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत ही एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है, और कई बार टॉप मैनेजमेंट भी जो है प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं कर